अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश हयात और आप लोग मुझे देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के सोशल मीडिया पर। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको राइजिंग स्टार्स और एथलीट से मिलवाती हूं जो कि पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर रहे हैं। आज भी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी नटखट सी बच्ची से मिलवाने वाली हूँ जिसका नाम है अयाना नोएल आर्थर। ये नाम बड़ा मुश्किल है, बड़े मुश्किल से मैंने याद किया, लेकिन जो नाम के बरक्स जितना बड़ा नाम है ना, उससे जो बड़ी उस बच्ची की आप कह सकते हैं स्टेटस है। उस बच्ची ने ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि नेशनल लेवल पर वो 4 साल से अब तक अपनी कैटेगरी में अनबीटेबल है। कराटे चैंप है। आप लोग मिलेंगे तो आपको भी खुशी होगी और आप लोग अब मेरे साथ अयाना को बैठे देखेंगे। आइए मेरे साथ। यस। भाई ये है अयाना नोएल आर्थर। ये नाम मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया है। पहले बता दूँ लेकिन हम अब अयाना को जो है वो आयु के नाम से पुकारेंगे ताकि ये थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा लंबे नाम नहीं ले पाती। अयाना, आयु, अब तुम मुझे ये बताओ कि सबसे पहले शुरू से बताओ कि सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? हुँ। मैंने सबसे पहले तो 6 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था कराटे और उस वक़्त ऐसा कोई एज़ सच मोटिवेशन नहीं थी। बट ऐसा समर हॉलिडेज़ थी और कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हो रही थी फ़िज़िकल, तो मॉम और डैड ने बोला कि जॉइन करते हैं, कुछ करते हैं और ऐसा। तो उसके बाद सबने सोचा और फिर टॉरस का नाम सामने आया और फिर उसके बाद मैंने इस पे इधर एडमिशन ले लिया। अच्छा अयाना मुझे ये बताओ, एक तो तुम बड़ी सॉफ्ट स्पोकन हो, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं एक फाइटर से बात कर रही हूँ और मुझे पता है मैं अब तक बहुत सारे फाइटर बच्चियों से बात कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चियाँ बात करने में बड़ी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जब फाइट पोज़ीशन में आती हैं तो फिर वो मार-धाड़ वाली सिचुएशन हो जाती है। मुझे ये बताओ कि चलो तुम यहाँ पे आई, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन फिर फाइट करने का ख़्याल कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ़ फ़िटनेस के उसमें आते हैं और उसके बाद फिर वो जो है वो कहते हैं बस ठीक है यार आगे फाइट कौन करेगा? एंड मुझे ये भी बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है तुम्हें? इसमें कोचेस का बहुत बड़ा हाथ था, सर वासिफ़ और सर खालिद, उनको बहुत बड़ा थैंक यू पहली बात। और पहले तो एज़ सच कुछ था नहीं और बस था कि ट्रेनिंग हो गई, फ़िटनेस हो गई, फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ओवर। बट उसके बाद दोनों कोचेस ने बोला कि नहीं, तुम्हें और करना चाहिए फ़ाइट के लिए और टूर्नामेंट के लिए, तो फिर कहते हो। और फिर उन्होंने मुझे पहले टूर्नामेंट इस्लामाबाद के लिए भेज दिया था और वहाँ से मेरा एक ब्रॉन्ज़ ट्रॉफ़ी आई थी। अच्छा, ये सवाल जो है वो मैं हर एथलीट से करती हूँ और ये मैं अयाना से भी करने वाली हूँ। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम किसी ऐसी फाइटिंग स्पोर्ट में होते हैं या एक्शन स्पोर्ट में होते हैं, तो अम्मियाँ बड़ी फ़िक्रमंद हो जाती हैं। अब्बा लोग जो हैं वो थोड़े हार्ड उसके होते हैं, तो अब्बा लोग जो हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इज़ इट मतलब इज़ इट सो कि अब्बा ने ज़्यादा सपोर्ट किया अम्मा के बनिस्बत? वैसे तो सभी सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर कभी-कभार दादा आती हैं और कहती हैं छोड़ दो जब लग जाती है। तो लेकिन मम्मा जो हैं वो डैडा से थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और कहते हैं कि छोड़ना नहीं, करती रहो, नाम बन रहा है। लेकिन डैडा भी एज़ सेम, बस कोई 0.1% कम सपोर्ट ही करते होंगे, वरना वो भी सेम पूरा सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं वैसे तो। और कोचेस तो एट द हाईएस्ट लेवल। अच्छा, अम्मी की सपोर्ट जो है ना वो बड़ी डिफरेंट एक एस्पेक्ट पे होती है, बड़ी एक इमोशनल सपोर्ट भी होती है
और ये होता है कि अगर कभी लग जाती है, कभी चोट लग जाती है तो अम्मी फ़िक्रमंद भी होती हैं। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी मदर जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा सपोर्ट करती हैं एंड आई फ़ील रियली रियली रिस्पेक्ट फॉर हर कि उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग जो है बेटी अपनी बनाई है कि वो तुम्हें इस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। जब फाइट होती है तो फाइट में अम्मा अब्बा साथ जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं? फाइट होती है तो वैसे तो अगर कराची के अंदर है या हैदराबाद कोई टाइप जगह तो डैडा भी साथ चलता है, मम्मा भी जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई आउट ऑफ कराची कोई टूर्नामेंट है तो उसमें मम्मा जाते हैं। तो और अगर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो फिर उसमें तो खाली मैं अकेली जाते हैं फिर। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि नोयाना खुद जो है वो बताएँ अपने मुँह से कि भाई वो कितने मेडल्स और कितने जो कप्स हैं वो लेकर आ चुकी हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये जो है ये एक्सक्लूसिवली है कि मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें तुम खुद बताओ क्योंकि मुझे मुझे यकीन नहीं आता कि 6 साल की उम्र से एक बच्ची जो है वो इस फील्ड में आती है और 11 साल की उम्र तक जो है वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें बताओ तुम। अभी तो मैं सिंध की 4 ईयर से अनबीटेबल चैंपियन हूँ और मैं अभी अपकमिंग साउथ एशियन गेम्स के लिए और यूथ गेम्स के लिए भी खेलूँगी और मैं पाकिस्तान के लिए अज़रबैजान से एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल लाई हूँ और श्रीलंका से एक गोल्ड मेडल लाई हूँ। मैंने कायद-ए-आज़म गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था जो पिछले साल हुआ था। उसमें मैं एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ लाई हूँ। अच्छा, आया ना मुझे अभी बताओ कि कौन-सा फाइटर ऐसा है जिसको देख के जो है वो आपको लगता है कि यार मेरी फाइट ऐसी होनी चाहिए। इस लेवल की फाइट हो जाए ना तो बस बात खत्म हो जाए, एंड पे आ जाएगी कहानी। हमारे क्लब के ही हैं एक शाज़िल भाई, उनकी फ़ाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो काता भी बहुत अच्छा करते हैं। उनकी फ़ाइट लाइक बहुत अच्छी है एंड आई वांट कि मेरी भी फ़ाइट उसी तरह की हो जाए। उनकी जैसी स्पीड, उनकी जैसी पावर, इट्स अमेज़िंग। भाई अयाना जो हैं अय्यू जो हैं, अयाना उर्फ अय्यू, उनसे जो है मेरी तो बहुत मज़े की बात हुई है, लेकिन अयाना जो है बहुत शर्मीली सी हैं और बहुत ही स्लो बोलने वाली बच्ची है ये। लेकिन आप इसकी फाइट देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी पावर है और क्या बिजली जो है वो बच्ची के अंदर है। और बहुत बड़ी बात ये है देखें कि 4 साल से वो अपनी कैटेगरी में अनबीटेबल चली आ रही है। तो सेल्फ ही एक रिकॉर्ड है भाई। और अभी नेशनल गेम्स होने वाले हैं। नेशनल गेम में अयाना जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही क्योंकि शी इज़ जस्ट 11 इयर्स ओल्ड और अभी नेशनल गेम्स की जो एज कैटेगरी है वो 18 से स्टार्ट हो रही है। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भाई नेशनल गेम्स में अभी तो नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में ना सिर्फ नेशनल, ओलंपिक्स, इंटरनेशनल, एवरी लेवल, हर लेवल पे अय्यू जो है ना पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन करेगी बल्कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो हर जगह पे लहराएगी। ठीक है? मैं आपसे मिलूँगी किसी और अच्छे, बहुत ही खूबसूरत सितारे, बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट किस्म के एथलीट के साथ अपने अगले व्लॉग में। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।